गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि नित्य शिवलिंग की पूजा कैसे करना चाहिए, क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? बहुत सुंदर। हरीश भाई हैं क्या यहाँ? हाथ उठाना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, ये है शिव जी के भक्त जिसको नित्य शिव जी की पूजा करनी है। तो पंचोपचार आप याद रखना, 5 सामान कम से कम हो। पत्र, पुष्प, फल और जल और दीपक। 5 हो गया। ये पंचोपचार इसको कहते हैं, दीपक। इसके बाद आता है षोडशोपचार। षोडशोपचार है, उसमें दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा, ये भी आ गया, चंदन आ गया, अक्षत आ गया, भस्म आ गया, जनेऊ हो गया, सुपारी हो गया, पान हो गया। सब गिना देंगे तो कितना हो जाएगा? ये मिठाई उठाई मिला करके 16। पंचोपचार कम से कम आपके पास होना चाहिए। रोज करना है तो क्या क्या? पत्र, बेलपत्र, पुष्प, जल, फल और दीपक, ये चीज है। अब कुछ भी हो सकता है वो, ये इतना चीज आप रोज इतने करके आप पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। बेलपत्री रोज क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलती है? बिल्कुल पुरानी चढ़ा सकते हैं आप। बेलपत्र का पाउडर बनाकर रख सकते हैं। आपको पता नहीं, मैं बता देता हूँ। बेलपत्र का पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं। नहीं मिले तो बस उसको एक लीजिए पात्र में, उस पाउडर को पानी में घोल दीजिए और शिव जी पर चढ़ाकर उसका अभिषेक कर दीजिए, स्नान करा दीजिए। शिव जी प्रसन्न। ये तो आप सब दिन कर सकते हैं। हाँ, ये बेलपत्र की भूमिका है। तो इस प्रकार आप पंचोपचार से रोज पूजन कर सकते हैं। अब कभी नदी में, गंगा में स्नान करने के मन करता, ये गंगा जल शिव जी को चढ़ जाए और शिव जी वहाँ है नहीं, तो अपने अंगूठा है ना, बाएं हाथ का अंगूठा ऐसे करना और दाएं हाथ से जल चढ़ा देना, आपको शिव जी का अभिषेक का फल मिल जाएगा। कितना आसान काम है। हमने ऐसी बहन को देखा है, आगरा की रहने वाली है, अपने पर्स में मिट्टी लेके चलती है। जहाँ भी जाती है, आप पर्स में कंघी रखती होंगी, लिपस्टिक रखती होंगी, शीशा रखती होंगी। मैंने चेक नहीं किया, किसी का अनुमान कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा होगा। हाँ, यही सब रखते होंगे ना, हैं? लेकिन उस बहन को देखा, उसी पर्स में मिट्टी इतना रख लेके चलती है। मैंने कहा मिट्टी क्यों रखती हो? तो उसने बताया कि सब जगह जाएंगे, कहीं शिव जी मिले ना मिले, हमारा तो रोज का नियम है पंचोपचार पूजन और जलदान के बाद जलपान करते हैं। मैंने कहा धन्य हो देवी, कलयुग में ऐसी भक्ति करने वाले शिव जी की भक्ति, क्या बात है। हाँ, नियम होना चाहिए कि जलदान पहले, जलपान पहले, जलदान फिर जलपान। तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद ही कुछ ग्रहण करें, ऐसा नियम होना चाहिए। यदि शिव ऐसे भी पार्थिव शिवलिंग पूजन भी संभव नहीं हो पा रहा है तो शिव जी की अष्टमूर्ति है। क्या? अष्टमूर्ति है। इनमें से किसी को भी जल चढ़ाकर आप जल पी सकते हैं। अष्टमूर्ति क्या है? किसी भी पाषाण खंड, पत्थर का कोई भी टुकड़ा कहीं हो, उसको शिव स्वरूप मान करके आप उसमें जल चढ़ा दीजिए, शिव जी को समर्पित हो जाएगा। दूसरा, पाषाण न मिले तो जल में तो मैंने बता दिया कैसे करना है। फिर आप क्या करिए कि किसी वृक्ष को शिव स्वरूप मान लीजिए। वृक्ष भी शिव का ही स्वरूप है, ऐसा मानकर उस वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। शिव जी का स्मरण करते हुए शिव जी को समर्पित हो जाएगा। और उससे भी अच्छा बताऊं, अपने घर में कोई आपसे बड़ा हो, माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई गुरुजन हो सकते हैं, कोई संत हो सकते हैं, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी, आप इनमें से किसी को भी एक लोटा जल प्रेम से लेकर जाइए, कहिए ये जल आप पहले पी लीजिए, फिर मैं जलपान करूंगा। यदि उसने पी लिया, समझना शिव जी ने स्वीकार कर लिया आपका। ये नित्य का नियम। हमारे एक मित्र थे, ओम प्रकाश नाम था उनका, इस समय कहीं है दिल्ली में, तो उनका नियम था। तो कई बार मैंने देखा कि वो मुझे जल पिला रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से लाते आप जल। मैं कहता मुझे जल पिला रहे भगवान को? बोले पहले आप पीजिए तब बताएंगे। मैं पी लेता था, फिर वो कहते थे मुझे भगवान को समर्पित हो गया।
तो ये नियम बहुत अच्छा नियम है। तो जल जरूर पिलाएं आप। इस प्रकार से आप शिव जी की पूजा रोज कर सकते हैं, कर सकते हैं? रोज हो सकता है कि नहीं? क्या अब भी असंभव है? अब भी असंभव तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो कम से कम आज संकल्प ले लो कि पहले जलदान फिर जलपान। याद रखना, ये परीक्षा होगी आपकी, जरूर परीक्षा होगी, और आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाना है, हारना नहीं है। जो व्यक्ति परीक्षा में समझौता कर लेता है ना, वही फेल हो जाता। मतलब स्थिति उसकी बदलती नहीं है। यदि आप चाहते कि हमारे जीवन में स्थिति बदले, हम जो चाहे वो पूरा हो, तो बस भगवान के लिए जो आपने संकल्प लिया है वो अधूरा ना रह जाए। इसलिए वो जरूर पालन कर। कोई भी एक नियम आप ले लेना, मुझे लगता है सबसे अच्छा नियम तो यही है, पहले जलदान फिर जलपान। नित्य प्रति का नियम बन जाए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा।